हेलो गाइस। आज मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम और एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सारे सोर्सेज हम लोगों ने एमसीए ई बुक से लिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके लिख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग ईजीएम पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। The board may, whenever it deems fit, call an extraordinary general meeting of the company. बोर्ड कभी भी किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए या अर्जेंट वर्क्स के लिए, अर्जेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ईजीएम बुला सकती है। ऐसा अंडर सेक्शन 100 में बताया गया है। ईजीएम मीटिंग जो है वो हेल्ड की जाती है स्पेशल बिजनेस के लिए या फिर कोई भी स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के लिए। और ईजीएम मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कभी भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। पर्पस क्या होते हैं ईजीएम के? फर्स्ट है चेंजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली होता क्या है कि जब हमें कंपनी के फर्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करने होते हैं तब भी हम ईजीएम मतलब यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को हेल्ड कर सकते हैं उसमें, ताकि उसमें हम सम स्पेशल रिजोल्यूशंस पास करा सकें। सेकेंड पॉइंट है अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन में हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, तब भी हम ईजीएम को हेल्ड करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाते हैं। थर्ड पॉइंट है एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज हर टर्म्स। अगर हम डायरेक्टर को टाइम से पहले हटाना चाहते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट से पहले हटाना चाहते हैं, तब भी एजीएम मीटिंग रखी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रखी जाती है, जिसमें रेजोल्यूशंस पास कराते हैं और फिर हम डायरेक्टर को उसके टाइम से एक्सपायरी डेट से पहले हटा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज हर टर्म। जैसे मैंने आपको डायरेक्टर में बताया, वैसे ही ऑडिटर में होता है। कंपनी के ऑडिटर को उसके टाइम से पहले हटाने पर भी ईजीएम बुलाया जाता है। उसके बाद आता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी बंद हो रही है तो उसके कंपनी वाइड अप के लिए भी ईजीएम को बुलाना पड़ता है, जिसमें ये डिसीजन ले सकते हैं हम कि कंपनी को वाइड अप करना है। ठीक है। और मैं एक बात और बताती हूँ कि जैसे कि कोई भी कंपनी न्यूली रजिस्टर हुई है तो उनको 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट करने में फेल हो जाते हैं इन 30 डेज, तभी भी ईजीएम मीटिंग बुलाई जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई जाती है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा विद इन 90 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा ईजीएम रखी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, मैं आपको बता रही थी एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम इन सेक्शन 96 के सब सेशन 1 में बताया गया है कि
Every company other than a one person company shall in each year hold in addition to any other meeting, कि वन पर्सन कंपनी ओपीसी को छोड़कर सारी कंपनीज एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करती हैं, मतलब बनाती हैं, करती हैं, कॉल करती हैं मीटिंग को अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं और उनके बीच में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 15 मंथ का होता है, इससे ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं होता है। तथा कि इन केस ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, पहली एनुअल जनरल मीटिंग के केस में सबसे पहले एक मतलब मीटिंग जो होती है वो 9 मंथ में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारी कंपनी कोई भी इनकॉर्पोरेट हुई है अक्टूबर 2017 में, ओके, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंडेड कब होगा? 31 मार्च 2018। तो अब यहाँ पे डाउट आता है कि 9 मंथ लेने हैं हमको, 9 मंथ में हमारी एजीएम होनी है, तो 9 मंथ हमारे कब होते हैं? 31 दिसंबर 2018 में। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का डाउट यह आता है कि क्या हमें अपनी एजीएम मीटिंग को 31 मार्च से पहले कराना पड़ेगा क्योंकि ईयर एंड 31 मार्च है। बट नहीं, यहाँ पे हमें 31 दिसंबर 2018 में ही फर्स्ट एजीएम मीटिंग हमारी होगी। ओके, एंड आगे है कि इन एनी अदर केस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। दूसरे केस में जब हमारी दूसरी मीटिंग होती है वो हमें अपनी क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ में करानी होती है। मतलब फर्स्ट मीटिंग हमारी 9 मंथ में होती है और सेकेंड मीटिंग हमारी 6 मंथ में होती है। ओके, आगे, इफ अ मीटिंग होल्ड्स इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एज अफोरसेड, अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए मना कर देती है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी जनरल मीटिंग इन द कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कि कोई भी कंपनी अगर मना करती है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए तो इट्स नॉट कंपल्सरी, ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी कंपनी sorry, if a company holds its first annual general meeting as aforesaid, किसी भी कंपनी को अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आगे चलते हैं। आगे है, registrar may for any special reason extending time within which any annual general meeting, एक रजिस्ट्रार किसी भी स्पेशल रीजन की वजह से एनुअल जनरल मीटिंग को एजीएम को एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अगर अदर देन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड, कि अगर हमारी दूसरी फर्स्ट जनरल मीटिंग है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, तो वो उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता है 3 मंथ के लिए। नेक्स्ट है, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, कि सारी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग को बिजनेस आवर्स के टाइमिंग पे बुलाया जाता है, यानी कि 9 AM टू 6 PM, 9 AM टू 6 PM के बीच में बुलाया जाता है। ऑन एनी डे दैट इज नॉट नेशनल डे, किसी भी दिन बुला सकते हैं, बस सिर्फ उस दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। एंड शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, किसी भी टाइम बुला सकते हैं हम, किसी भी टाइम
अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। 6 बजे से पहले पहले कभी भी अपनी एजीएम को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको रात को 10-11 बजे तक भी चालू रख सकते हैं। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एजीएम जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे होता है। नेशनल हॉलीडे कब कब होता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, गांधी जयंती वाले दिन। एजीएम कंपनी के रजिस्टर ऑफिस विद इन अ सिटी टाउन भी होती है, विद इन अ सिटी और टाउन भी होती हैं, जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस में कंपनी सिचुएटेड की गई है। ओके, इन केस अगर हमारी एनुअल जनरल मीटिंग अनलिस्टेड कंपनी के लिए हो रही है तो फिर हम उसको कहीं पे भी कर सकते हैं, इंडिया में कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ हमको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे एडवांस में मेंबर्स से एडवांस परमिशन चाहिए होगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे एडवांस परमिशन चाहिए होती है मेंबर्स से। इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है कोई भी, गवर्नमेंट कंपनी के केस में इन सब सेशन सेकेंड ऑफ सेशन 96 में बोला गया है कि एजीएम रजिस्टर ऑफिस में कर सकते हैं और कहीं और करनी है, अगर हमें एनुअल जनरल मीटिंग कहीं और करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना कंपल्सरी है। नोट, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होती हैं, लेकिन अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग को 3 मंथ के लिए एक्सेप्शंस होती है कि 3 मंथ के अंदर अंदर उन्हें करानी ही करानी है। ओके, थैंक यू गाइस। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको कोई भी क्वारी हो या फिर आपको और कुछ पूछना हो समझना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।